कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कई बुज़ुर्गों को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है और उनसे माथा टिकवाया जाता है और उनके साथ अभद्रता की जाती है। लगातार इंसानियत को तार तार कर देने वाली वीडियो सामने आ रही है जिनमें दाढ़ी देखकर टोपी देखकर लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। बताया जा रहा है वो वीडियो दिल्ली के रामनगर हनुमान मंदिर की है जिसमें कई बुज़ुर्ग वो हमारे साथ भी है जिनके साथ वो घटना हुई है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था और कब की वो घटना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है जी। अच्छा बिलाल, तो कहाँ से आप आ रहे थे? हम उम्रा करके आ रहे थे जी सऊदी अरब से। जी, कितने लोग थे आप? हम 5 लोग थे जी। अच्छा 5 लोग थे। जी तो वहाँ पर जहाँ की वो वीडियो वायरल हो रही है आपकी है ना वो वीडियो? जी हाँ हमारी है। तो क्या हुआ था? जैसे हम एयरपोर्ट से चले जी, हमारे साथी यहाँ से सहारनपुर से लेने के लिए हमको गए और हमको जुमा मस्जिद, हमने कहा भी जुमा मस्जिद चलेंगे, वहीं नमाज़ पढ़ेंगे और वहीं खाना खाएंगे। तो जैसे हम वहाँ से आए, जुमा मस्जिद में बहुत भीड़ थी, तो वहाँ से हमें गाड़ी कहीं लगाने की जगह नहीं मिली। वहाँ से हमने कहा भी चलो भाई आगे खा लेंगे खाना, बस यहाँ रुकते ही नहीं। एक साथी हमारा सिर भी होता रहा कि भाई गाँव में ही चलो, वहीं से चलो, बस वहीं से ले लेंगे सामान। तो हम वहाँ से चल दिए। तो जो साथी यहाँ से गए थे, कुछ हमको भी भूख लग रही थी और जो यहाँ से गए थे उनको भी भूख लग रही थी। उन्होंने कहा भाई कहीं ऐसी जगह रोक ले जहाँ हम खाना खा ले। या खाना नहीं खाया था आप? खाना नहीं खाया था जी। कितने घंटे से भूखे थे आप लोग? हम तकरीबन 48 घंटे करीब हो गए थे हमें खाना खाओ। मतलब तो आप वहाँ खाना खाने के लिए रुके थे उस जगह? जी हाँ, खाना खाने के लिए रुके थे। वो कह रहे हैं कि पेशाब वगैरह आपने किया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो वहाँ उसने ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अच्छा, ड्राइवर हिंदू था मुसलमान? हिंदू था जी। तो उससे भी वो कुछ कह रहे थे उस वीडियो में? उसको भी बहुत गाली गप्ताल दी, बहुत कुछ कहा उसको भी। और वहाँ जैसे ही मान ली कि हम रुके, चादर बिछा करके हम सभी आदमी बैठ कर खाना खाने लगे। हाथ धोया, कैंपर था हमारे पास पानी का ही। तो उसमें जैसे हम खाना खा के फारिग हुए, इतनी सी देर में ही एक आदमी ने कहा कि तुमने यहाँ से पेशाब किया? हमने कहा भाई नहीं, हमने हाथ धोए, पेशाब नहीं किया। बस इसी बात के ऊपर गाली गलौच, बस बहुत बुरा हाल रहा। मारने तक की धमकियाँ दी। हमारे साथ में 5-7 बच्चे भी थे, 1-2 लेडीज़ थी। और हम यही चाहते रहे भाई, मानने की बात है, निमट जावे बात। आपने कहा उनसे कि भाई अब हमने खाना खा लिया, हमने गलती सबसे हो कहा गई? जी बिल्कुल माफ़ी वाली, गलती वाली सारी बातें कही। मतलब खाना खाने के लिए भी आपको इतना वो किया गया? जी हाँ, बस वो तो खाने के लिए। फिर उन्होंने तो ये बात बनाई कि इन्होंने यहाँ पेशाब किया। ये बात बनाई उन्होंने? बात बनाई है जी उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद अंदर जब जहाँ पर आपने खाना खाया वो मंदिर के अंदर था या बाहर? बाहर ही है जी मंदिर। तो वहाँ से भी हमने तो मंदिर हमने जब भी नहीं देखा, जहाँ हमने मानने की बात है हमने माथा टेका, हमने वहाँ मंदिर वहाँ भी नहीं है, वो भी मंदिर से बहुत दूर है। और इस वजह में फिर उन्होंने हमारी टोपी उतरवाई और कहा यहाँ माथा टेक को। पीछे से जो बच्चे आए फिर उन्होंने हल्ला दिया, तब में भागे वहाँ से। बहुत बुरा हाल है, मारने तक की धमकियाँ दी उन्होंने। आप लोग ये घटना इनके मुँह ज़बानी सुन सकते हैं कि किस तरीके से इन बुज़ुर्गों के साथ वहाँ पर अभद्रता की गई और इंसानियत को तार तार किया गया। एक तरफ पंजाब में मुस्लिम समाज राहत सामग्री पहुँचा रहा है, पंजाब के लोगों के ऊपर तक राशन कर दिया है, और दूसरी तरफ मंदिर के बाहर बैठकर इन्होंने खाना खाया तो उसकी सज़ा ये मिली कि इनकी टोपियाँ उतरवाई गई, इनको गालियाँ दी गई और इनकी माथा इनका मंदिर के वहाँ पर लगवाया गया। तो आप इनकी मुँह ज़बानी सुन सकते हैं कि आखिर आप भी इनके साथ थे? जी, लेने के लिए गए थे जी। आप इनको लेने के लिए गए थे? जी, तो फिर क्या हुआ आपके साथ वहाँ? बस जैसे गाड़ी रोकी ड्राइवर ने, गैर मुस्लिम ही था वो भी ड्राइवर भी। तो नीचे उतर के हमने खाना वाना खाया वहाँ पे, जो घर से हम ले के गए थे यहीं से ही। पानी भी हमारे साथ ही था कैंपर। और जब खाना तो खा चुके थे, तकरीबन चलने का इरादा बना लिया था हमने। तो जो कैंपर का पानी खिना, जो हाथ वगैरह धोए, उसे उन्होंने मुद्दा बना के तुमने यहाँ पेशाब किया। पेशाब जी, हमने मैंने भी कहा भाई ऐसा नहीं है, चेक कर लो आप खाना भी हमारा। वो कह रहे थे कि तुमने मुर्गे की बिरयानी खाई, नॉन वेज खाया? नॉन वेज खाया। हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, देख लो तुम। चेक उन्होंने किया नहीं। अच्छा, वहाँ से उससे पहले ही 2-3 मांगने वाले जैसे रहते हैं, उन्हें हमने खाना भी दिया, उन्होंने खाया हमारे से लेके अपने उसमें प्लेट में लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद उनकी शुरू में 3 बंदे आए थे, फिर उन्होंने अपने साथियों को फ़ोन कर करके बुलाते रहे। कुछ बंदों पर बेल्ट भी थी, चेन भी थी। अच्छा, वीडियो भी उन्होंने तकरीबन काफ़ी बड़ी बना रखी है, 18-19 मिनट की है। तो 4-5 मिनट की वायरल उन्होंने सिर्फ वो की जो उनके मतलब की थी। बाकी जिसमें वो हाथ उठा रहे, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे और कह रहे, कहने लगे अगर तुम्हें देश में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, कट मुल्ले हो। उसे भी कह रहे, जो ड्राइवर था हालांकि वो गैर मुस्लिम ही था, उसे भी ये कह रहे, कहने लगे तुम इन्हें मुस्लिमों को लेकर जाते हो, तुम्हें हिंदू सवारी नहीं मिलती, हिंदुओं को ले जाया करो, नहीं तो तुम्हें किसी दिन काट देंगे मुसलमान। इस तरह के उन्होंने बहुत। लास्ट में फिर ये हुआ कि कुछ हमारे साथी
बस में चले गए अंदर। तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे भाई इस मामले को रफा दफा करो, क्योंकि जो राहगीर आए वहाँ पे गैर मुस्लिम भी आए, 2-3 मुस्लिम भी आए, उन्होंने भी ये कहा कि भाई यहाँ इस जगह का रोज़ाना का यही ड्रामा है, इन्होंने हद मचा रखी है और तुम एक काम करो भाई इस मामले को ख़त्म करो और यहाँ से चले जाओ। मतलब उन्होंने भी साथ नहीं दिया कि भाई रुक के कुछ पूछते भाई क्या हो रहा तुम्हारे साथ, उन्होंने भी कहा इस मामले को ख़त्म कर दो। तो बस फिर जब किसी ने साथ ही नहीं दिया और बड़े लोग भी ये कहने लगे भाई बस क्या करें भैया, दूसरा प्रदेश है, रात का समय है, अगर कहीं ज़रा सा भी कोई घटना बढ़ गई तो ये लोग और हमें उल्टा कह देंगे, कहने लगे भाई ये हज से आ रहे थे और उन्हें इसी तरह की वहाँ ट्रेनिंग दी जाती होगी, आते इन्होंने यहाँ मंदिर में आके ये काम किया जानबूझ के, इसे गलत एंगल दे देते। इस वजह से वहाँ से बच का आए, उसमें झगड़ा ना हो, हिंदू मुस्लिम का फसाद ना हो। और यहाँ आके जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जब ये 17-18 दिन बाद वीडियो वायरल हुई तो अब सबके सामने है सर पूरा मामला। अच्छा, हज से आए थे सब लोग? जी 5 बंदे थे, जिनमें एक लेडी थी, 4 जेंट्स थे हमारे। 5 बंदे आए थे, बाकी हम यहाँ से लेने के लिए गए तो टोटल थे बस में 20-22 आदमी थे, जिनमें 6-7 बच्चे थे और 2 लेडी थी। ये बुज़ुर्ग हज से आए और अपने देश के लिए, देश की तरक्की के लिए वहाँ पर दुआ करके आए, अपने देश में अमन चैन रहे उसके लिए दुआ करके आए, लेकिन जैसे ही अपने देश में एंट्री करते हैं, राजधानी में उतरते हैं और उनके साथ इस तरीके की घटना होती है, तो जब इस तरह की घटना हो रही है तो क्या मन में चलता है तब? बस मन में तो यही चलता है जी कि मुसलमान के लिए तो बहुत तंग होती जा रही है जगह बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे पीएम हैं वो भी मतलब सोशल मीडिया तो वो भी शायद देखते ही होंगे कभी ना कभी, तो उन्हें ऐसा नहीं दिखता, मतलब ऐसा लगता है हमें देखने में कभी कभी कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के ही पीएम है, शायद मुसलमानों को वो है ही नहीं, क्योंकि देखते हैं वीडियो उसके बाद भी वो कोई इस पर रिएक्शन नहीं है उनका, है कभी ध्यान नहीं देते इन बातों पर कि ऐसा क्यों हो रहा। आज हमारे साथ ये घटना हुई, कल को और भी हज्जी आएंगे वहाँ को निकल के, जब उनके साथ मतलब उन्हें बढ़ावा मिलेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की, तो वो तो बस आइंदा भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि कार्रवाई हो नहीं रही। अधिकारी लोग उन्हें संरक्षण दे रहे, अपने बराबर में बिठा कर उनसे माफ़ी की वीडियो बनवा रहे, हमें बोल रहे कि उन्होंने तो माफ़ी की वीडियो बनवा दी और अब आप बस अब क्या करो इसमें। ऐसे तो कोई किसी को भी मार पिटाई करेगा और फिर बाद में माफ़ी मांग लेगा, बस निमट गया मामला, ऐसे थोड़े होता है। माफ़ी तो हमने भी वहाँ 1-1.5 घंटे तक हम भी उनसे माफ़ी मांगते रहे, हाथ तक जोड़े हमने कि भाई हमारे साथ बच्चे हैं, ऐसा ना करो, हमें माफ़ कर दो, हम जाने दो हमें तो उन्होंने माफ़ी नहीं किए। जो आज वो वीडियो बना के जरा सी दबाव पड़ने पर वीडियो बनवा रहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को, हालांकि वो भी ज़बरदस्ती की है, उसके चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो माफ़ी मांग रहा, सिर्फ अफसोस नहीं लग रहा है? अफसोस नहीं है बिल्कुल भी, वो ज़बरदस्ती पुलिस वाले उससे करा रहे। हमने तो बहुत माफ़ी मांगी उससे, हम तो रिक्वेस्ट बहुत की, 1-1.5 घंटे तक उसके साथ चला मामला, लेकिन वो मानना नहीं, कहने लगे बिल्कुल तुम्हें माथा तो टेकना ही पड़ेगा। और उस पूरी बस वालों को कह रहा था तो कि सबको, वो तो फिर ड्राइवर ने वहाँ से गाड़ी आगे निकाल ली, बस जो जिन्होंने ये कर लिया था काम वो तो हो ही गया, देखो जो भी है वो तो उसमें कोई क्या कर सके। अच्छा चाचा, एक बात बताओ आप, जिस तरीके से उसने माफ़ी की वीडियो बनाई और आपने भी देखी होगी, उसमें माफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या उस माफ़ी से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं जी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जो सम्मान के साथ आपके खिलवाड़ किया गया वो तो सम्मान वापस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कड्डी से कड्डी सजा दे, ये होना चाहिए। समाज का या किसका प्रेशर होगा, एक छोटी सी वीडियो आती है और उसमें माफ़ी मांगते हैं, तो क्या उस माफ़ी से इनका जो अपमान किया गया, इनको शर्मशार किया गया, क्या वो सम्मान वापस आ जाएगा? और ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इनके साथ ही थे ना? जी। क्या नाम है आपका? जाहिद हसन। जाहिद हसन। जी। तो क्या हुआ था ऐसा अचानक? भाई यही हुआ था, मेरे साथ आ रहे थे हम सब साथी, इधर से हमारे साथी का ना हम लेने के लिए गए थे, तो ये कहने लगा क्या ना खाना कहाँ खा लूँगा, भाई जहाँ कहीं जगह मिलेगी वहीं खाना खा लेंगे। तो टेलेवर लगा कान के भाई मैं तुम्हें जो है इस जगह रुकूँगा कि तुम खाना खा लियो, नमाज भी अदा कर लियो। मगर नमाज पढ़नी है, 2-3 नमाज छूट गई हमारी। अच्छा, जब वहाँ से आप गाड़ी लेकर चले एयरपोर्ट से, तो आपने भी देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है ड्राइवर? नहीं हिंदू था वो तो। नहीं, आपने भी ये चेक किया था कि भाई हिंदू है मुसलमान है कि हम मुसलमान को ही लेके जाएंगे? ना ये चेक करा हमने। आपने तो नहीं इस बात को सोचा? ना नहीं, यहाँ से ले गए ना साथी, हम आप तक अच्छा। ले गए, हम तो नहीं, आपके दिमाग में तो नहीं इस तरह की बात है? ना हमारे दिमाग में नहीं आएगा। आप यहाँ आसपास भी रहते होंगे हिंदू, तो सब प्यार मोहब्बत से? प्यार मोहब्बत, हम तो वहाँ पे कहना प्यार मोहब्बत है डिलीवर के साथ में। तो भाई बोला भाई मैं रोक लूँगा कहीं जगह, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ मतलब खाली जगह थी, हमें तो वहाँ दिखा नहीं मंदिर जहाँ रोके भी ना। बोला यहाँ खा लो खाना, हम वहाँ उतर कर अपना खाना खा लगे। खाना खा कर खुश 2-3 लम्बे है, बोला जी क्या तुम क्या खा रहे? मगर भाई हम तो कहना तारी खा रहे, आप भी खा लो। बोला नहीं खाओ। फिर हम 2-3 जने वहाँ के मांगने वाले थे बेचारे, उन्हें खाना भी दिया हुआ थी क्या नासिल थी हमारे पर कागज की। खाना खा कर वहाँ हाथ धो कर चल दिए। बोले जी क्या ना तुम मुस्लिम और फलाना ढिकना, तुम्हें कहीं और खाना खाने की जगह नहीं मिली, यहीं जगह मिली तुम्हें? मैं भाई खाना खाया हमने यहाँ और कुछ नहीं खाया, खाना खा हाथ धोया कर हमने चल दिए। बोला इनू तुम यहाँ से जान सकते, माथा टेकना पड़ेगा, श्री राम पता नहीं क्या मतलब कहा लगे बात।
हम बोले मगर भाई हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमारे से गलती होगी, हमने यहाँ खाना खा ली, सफाई कर देंगे, यही तो हो सका। बोले जी ना ऐसा लेकिन कुछ उसके नहीं बाद भी नहीं माने, है। ना माथा टेकना पड़ेगा। माथा टेकना पड़ा। हाँ अब ये हर में बोले मगर भाई बता क्या करें अब जाए, हमारे साथ बच्चे हैं और हाँ सारी रात यहाँ परेशान है, अगर लड़ाई करोगे तो क्या हिंदू मुसलमान का समाना होगा। फिर हमने जाकर दोनों ने माथा टेका और फिर वो मका लगी सारों को टेकना पड़ेगा भाई, फिर तना पीछे तो लमडो ना उन पर हमला करा फिर भाग गए। मतलब अब थोड़ा वो है कि भाई हमारी बेइज्जती हुई है इस तरीके से। क्या करें जा, हम भाई तो हो ही रही, भाई तो हो ही रही। अब गाना सब जगह तो फ़ोन आ रहा है, दादी मतलब बोला ये तुमने क्या करा, मगर भाई क्या करें बता, मजबूरी थी हमारे पर, करना पड़ा और क्या करते। आखिर ऐसे लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है जो लगातार इस तरीके की घटना कर रहे हैं, दाढ़ी और टोपी के नाम पर लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है? कहाँ तक कार्रवाई हो पाई है आपने एप्लीकेशन की? अभी तक तो कहीं तक भी कार्रवाई नहीं हुई जी, बिल्कुल ज़ीरो है मामला। क्योंकि हम उनके जो संपर्क में हैं वहाँ पे दिल्ली में, वो लोग बता रहे हैं, कहने लगे अधिकारी बस यही कहकर टरका रहे हैं कि अभी जांच जारी है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि जांच किस चीज़ की कर रहे हैं। क्योंकि सब वीडियो में साफ है कि भाई इसमें कौन मुलजिम है, क्या हुआ है, उसके बाद भी जांच कर रहे हैं, बस जांच के नाम पर टरका रहे हैं, क्योंकि FIR करना नहीं चाह रहे, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक अभी तक हुआ ही नहीं। चलो जब घटना हुई थी तो छोड़ दो, लेकिन जब हम अधिकारी ये बोल रहे थे कि वीडियो हमारे संज्ञान में है लेकिन तहरीर भिजवा दो, हमने तहरीर भिजवा दी 8 तारीख में, 8 तारीख से आज 10 तारीख होली, अभी तक भी दर्ज नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो ये है कि वो तहरीर बस वैसे ही ले रहे थे हमारे से नाम की, FIR तो उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं की, तो फिर तहरीर का क्या मतलब रहेगा। उसे अपनी बगल में बिठवा के बस उससे माफ़ीनामा करवा रहे हैं कि जी माफ़ी मांग लो। उसके चेहरे पर कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो दिल से मांग रहा माफ़ी, ओवर एक्टिंग हो रही, एक्टिंग हो रही है जी ओवर एक्टिंग है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसमें अभी तक FIR लॉन्च नहीं की जाती है। इन्होंने बताया कि बार बार इस तरीके की बात कही जा रही है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। आखिर जब वीडियो एक एविडेंस है मजबूत, तो फिर जांच किस चीज़ की? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब मिली भगत से पुलिस प्रशासन किस तरीके से ढिलाई इसमें बरत रहा है। हमारी यही मांग रहेगी पुलिस प्रशासन से कि ऐसे चिंटुओं को, ऐसे नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई की जाए, जिससे अगले लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया।